माही सच सच बता बेटा, क्या तुमने जलाए थे यहाँ पटाखे? माही बेटा, क्यों किया आपने ऐसा? मॉन्स्टर अंकल हमेशा आपको छीन लेते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप उन मॉन्स्टर अंकल के साथ रहो। आओ मेरे साथ चलो। माही, अरे दोस्त, दोस्त सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। गौरी वापस आ जाएगी, वो वापस आ जाएगी। दोस्त मेरी है, दोस्त दोस्त। माही, मम्मा आप मुझे कहीं छोड़ के मत जाना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, आप शांत हो जाओ, बैठो आराम से, रोती नहीं है। माही बेटा, आपकी मम्मा आपसे दूर कभी नहीं जाएंगी, वो हमेशा आपके पास रहेंगी। और वो मॉन्स्टर अंकल ही कह रहे थे ना कि आप सिर्फ उनकी हो। नहीं बेटा, गौरी मम्मा सिर्फ आपकी है। गौरी मम्मा अपनी माही से कभी दूर नहीं जाएंगी, ठीक है? लेकिन आप हमसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप आइंदा ये पटाखे वाली हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आप भी मॉन्स्टर अंकल को कह दो कि वो आप पे ज्यादा हक ना जताए। ओके बेटा, हम बोल देंगे। आप ऐसे रोना बंद करो। पर हमारी गुड़िया ऐसे रोती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गौरी, माही और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं किसी भी हाल में तुम्हें उस गर्व के पास नहीं जाने दे सकता, क्योंकि बीबी के रूप में जो इज्जत मैं तुम्हें दूंगा वो शायद ही कभी गर्व तुम्हें दे पाए। अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। अरे कैरी, तूने भी कमाल ही कर दिया है। हंगामा भी मचा दिया और उस बच्ची पर इल्जाम भी लगा दिया। अब तो अधिराज जी गौरी और माही दोनों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, इस घर में रुकेंगे ही ना। और फिर कहा, फिर होगी गर्व की मौत और हमारी जीत। जय हुई ना बात। फोटो, ये हमारी फोटो। गर्व की दवाई बदलते वक्त हमारी फोटो किसने खींची? सीसी तो वही है, पर अंदर जो दवाई है ना वो हमने बदल दी है। ये क्या है? चिट्ठी? तुम्हारी हर करतूत का काला चिट्ठा सबूत के साथ हमारे पास है। अगर राज को सुरक्षित रखना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, वरना तुम्हारी एक एक करतूत शकुंतला देवी के सामने होगी। तुम्हारा शुभ चिंतक, ये कैसा शुभ चिंतक है? दादी एक बात बोले, आपकी चिट्ठी देख के ना हमें हमारे मास्टर जी की याद आ गई कि पाप का घड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन भरता जरूर है। लगता है आपको वो एक दिन आ गया। अरे तुम्हारी जबान ज्यादा नहीं चल रही? चोरी दादी, वो तो मजाक मजाक में हमारे मुंह से निकल गया। यहाँ हमारा गला सूख रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब बताओ, 24 घंटे के अंदर 5 लाख का इंतजाम कहाँ से करेंगे? बताओ। अब तो हमें लगता है हम दोनों का खेल ना खत्म ही हो गया। बस अब क्या होगा? ये फेक पेपर्स हैं आप दोनों के शादी के, कि अगर हम ये पेपर्स साइन करेंगे
तो ये पेपर्स हमारे साथ रहेंगे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में हम गौरी को वापस यहाँ पर ले आए। आई तो थी गर्व को ठीक करने के लिए, पर पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। एक बार हमें वो मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए, गर्व के ठीक होने के बाद में वो कागज का टुकड़ा हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। कौन से तिजोरी में छुपा कर रखा है क्या पता। कहाँ ढूंढ रही है सको? अरे टीका, अरे सकू इतनी परेशान काहे लग रही है? अरे कहाँ ढूंढ रही है? परेशान नहीं तो वो गौरी गर्भ की दवाइयाँ इस कमरे में ले आई थी। गर्भ की दवाइयों का समय हो गया है तो बस वही ढूंढ रहे थे कहाँ है। अच्छा, आपको कोई काम था? हाँ? काम? अरे वो हम तो तुमको ही बुलाने आए थे। तुम्हारी दुकान से लोग आए हैं, वो साइन करवाना है तुमसे। हाँ हाँ, हमने बुलाया था उनको, हम अभी आते हैं। अच्छा, छोटी माई ने सारा खेल बिगाड़ दिया। गर्भ के ठीक होने से पहले हमें किसी भी हाल में वो मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढना ही होगा। सकू की शक्ल से ऐसा लगता है कि दवाइयां तो ना ढूंढ रही थी, जरूर कुछ बात है। पर वो बात क्या है, पता लगाना पड़ेगा। ये कहाँ है? अरे ये तो गौरी की बेटी माही का बर्थ सर्टिफिकेट है। और ई के हिसाब से तो उसकी उम्र 7 साल है और गौरी को इस घर से गए हुए 7 साल हो गए। अगर माही गौरी की बेटी है तो उसकी उम्र तो 6 साल या उससे कम होनी चाहिए, पर बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से अभी उसकी उम्र 7 साल हो रही है। चेप्पा, ये का मतलब माही अधिराज की बेटी नहीं है, गर्भ और गौरी की बेटी है। ये तो वो बात हुई ना कि गौरी जब घर से गई वो वक्त पेट से थी। का है सच्चाई, पता तो लगाना ही होगा। राम भली करे। अरे सकू, सकू सकू, कमाल हो गया। क्या हुआ? अरे वो जो गौरी बहुरिया है ना, वो एकदम धोखेबाज निकली। ये देख, अरे देख, ये गौरी की बेटी माही का बर्थ सर्टिफिकेट है और इस बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से माही की उम्र 7 साल है। गौरी को इस घर से गए हुए 7 साल हो गए। अब इतना तो तू ही जानती है ना कि बच्चा होने में कम से कम 9 महीने तो लगते ही है। तो हम जो तुझे समझाना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं ना? अरे तू तो एकदम भोली है रे हमारी सकू। अरे साफ साफ बात है कि बेटी माही अधिराज की नहीं, गर्भ की है। अरे गौरी बहुरिया जब इस घर से गई ना, वो वक्त वो पेट से थी। छोटी माई, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी ने और अधिराज ने किसी वजह से ये सर्टिफिकेट बना लिया हो, शायद ये नकली हो। हम जानते हैं माही अधिराज और गौरी की ही बेटी है। हम इसे समझ लेंगे, आप जाइए। हाँ हाँ, हम तो जाते हैं। हम तो सोच रहे थे कि कमाल हो गया,
ये गौरी को ये सारी चीजें इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? हमें उसे कहना होगा इन सारी चीजों को इस घर के लोगों से दूर रखो। बर्थ सर्टिफिकेट से इतनी बेचैनी, जरूर कोई और साजिश पल रही होगी इसके दिमाग में। ये इतनी जल्दी ना सुधरने वाली, जरूर कोई बात है, पता करना होगा। दीदी, अच्छा हुआ तुम आ गई। रुको, इतने काफी नहीं है। हम तो जिसको शैतान समझ रहे थे वो तो भगवान निकले। क्या? नहीं नहीं दीदी, हम तो ये कह रहे थे कि आप जो ये मोटे मोटे काजल लगाती हो ना, इसी काजल से ना हम आपको नजर का टीका लगा दे। आप कितनी अच्छाई देख के ना हमको लगता है कि आज ना आपको हमारी नजर लग जाएगी। हम नहीं जानते थे, ऊपर से इतनी अकड़ू और गुस्से वाली और तमतमाया हुआ चेहरा, और अंदर अंदर इतना सुंदर दिल। क्या बकवास कर रही हो? अरे और नहीं तो कहा दीदी, इतने सारे गहने हमको तोहफे में दे रही हैं, तो इतना तो कहना बनता है ना दीदी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये गहने तुम्हारे लिए नहीं है, ये देवी माँ को सजाने के लिए है। अगले 2 दिनों में नवरात्रि है, ले जाओ इन्हें। और सुनो, संभाल कर रखना अपने जान से ज्यादा, क्योंकि हमें ये वापस चाहिए। क्या वापस चाहिए? हाँ, और इन्हें कुछ हुआ तो हमसे रहम की उम्मीद मत करना। संभाल कर ले जाओ। दीदी पता नहीं हमको क्या समझती कि हम इन गहनों का ख्याल ही नहीं रख सकते। हाँ, अरे उनको पता ही नहीं है कि बिंदा के निगरानी में ना शेर भी आ जाएगा तो भी इन गहनों को हाथ नहीं लगा सकता। और नहीं तो क्या। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने गहने कहाँ छुपाए हैं। हाँ, अब जब माता जी को सजाना होगा ना, तभी निकलेंगे यहाँ से गहने। एक तरफ 1000 बेवकूफ और दूसरी तरफ बिंदा चाची। हमें पूरा भरोसा है कि बेवकूफी में तो बिंदा चाची जीतेंगी। हाँ धीराज जी, हम पहुंच गए हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा और माही का भी ख्याल रखिएगा। और पता नहीं क्यों मालकिन हमें बुला रही हैं। हम आपसे बाद में बात करते हैं। दीदी, आपके साथ ऐसा नौकरों वाला व्यवहार देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, लेकिन अपनी किस्मत पे रोने के अलावा और हम कर ही क्या सकते हैं। और वैसे भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले हमारी कोख में मर गया।
और हमारा पति हमें छोड़कर विदेश चला गया और ऐसे में लाचारी की जिंदगी जीने के अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए गौरी, तू भी इस घर से जल्दी से निकल जा। यहाँ बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा मत बोली, हम हैं ना दीदी। गौरी, भगवान दूसरा मौका सबको नहीं देता है और तू तो भाग्यशाली है ना कि तेरे पास तो अधिराज जी है, माही है और एक नई जिंदगी की उम्मीद है। तो जाकर अपना घर बसा, क्योंकि जैसे तुमसे हमारा बच्चा और पति छीना है, एक दिन तेरी खुशियां भी छीन लेगा ये घर। नहीं दीदी, इतना नाउम्मीद होना भी सही नहीं है। हम हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। आपकी छोटी बहन घर के सारे हालात बदल देगी। वाह, तुम इस घर के हालात बदल दोगी? छोटी बहन बड़ी बहन के कान भर रही है। तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं गौरी। तुम सारे हालात ठीक करोगी? तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है वो करो और निकल लो यहाँ से। और तब चाहो तो अपनी बहन को भी साथ लेकर जाना। अभी ऊपर आओ, काम है तुमसे कुछ। क्या हुआ मालकिन? आखिर हुआ क्या है मालकिन? जो नहीं होना था वही हुआ। आज तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से हम फिर मुसीबत में फंसने वाले थे। मतलब? ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? क्या जरूरत थी इसको यहां पर लाने की? अब छोटे माई को ये सर्टिफिकेट मिल गया और उनको लगता है कि माही तुम्हारी और अधिराज की बेटी नहीं है। मालकिन, ये छोटी माई को लगता है कि माही तुम्हारी और गर्व की बेटी है। मालकिन, हमें नहीं पता छोटी माई के पास ये कैसे आया। हमें तो ये अपने कमरे में छुपा कर रखा था। हमें नहीं पता तुमने कैसे छुपा के रखा था। हो सकता है तुमने ही ये छोटी माई को दिया हो गर्व के करीब आने के लिए। मालकिन, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें नहीं पता छोटी माई के हाथ ये कैसे लगा और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है आखिर छोटी माई हमारे कमरे में कर क्या रही थी। छोटी माई के बारे में हमें नहीं पता, पर अगर तुम कोई भी साजिश रच रही हो गौरी, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें नहीं पता ये छोटी माई के हाथ कैसे लगा, लेकिन इतना जरूर पता है, हम छोटी माई पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें ये बात पता चली है तो वो शांत नहीं बैठेंगी और कहीं गलती से भी अगर उनके जरिए ये माही को पता चला तो सही नहीं है। हमरा चाबी कहाँ गया? कहीं किसी ने हमारे गहनों पर हाथ साफ तो नहीं कर दिया? बाप रे, हमरा चाबी! चाबी नीचे कैसे आई?
बिंदा रानी क्या हो गया? हमरे गहनों पर किसी ने हाथ साफ कर दिया। अरे हम चोर के घर में चोरी क्या, डाकू के घर में डंका भी कर दे। हम कहते थे ना कि हम कैरी खट्टी भी और तीखी भी। देखा कैसे आपकी सारी मुसीबतों को हमने 1 मिनट में हल कर दिया। अब देखना, इन गहनों को बेचकर हम उस ब्लैकमेलर को पैसे भी दे देंगे और जो पैसे बचेंगे वो हमारी शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देना, है ना दादी? फिक्स डिपॉजिट करेगी? हाँ। अरे अगर शकुंतला को पता चल गया कि इन गहनों की चोरी तूने करी है तो क्या होगा, पता है तुझे? अरे दादी, नहीं पता चलेगा। जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक तो हम इन गहनों को बाजार में बेच कर आ जाएंगे। अरे घर में चोरी हो गया। अरे घर में चोरी हो गया। अरे क्या हो गया बिंदा? चोरी हो गई। चोरी? अरे कैसे हो गई चोरी? अरे दीदी ने माता जी के श्रृंगार के लिए बहुत सारे गहने दिए थे और वो गहने मैंने रखे थे और कोई चोर आके वो गहने को उड़न-छू कर गया। क्या? चोरी हो गए? दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज दीदी। हमने तुमसे कहा था गहनों को अगर कुछ हुआ तो हमसे रहम की उम्मीद मत करना। हमने तुमसे कहा था गहनों को अगर कुछ हुआ तो हमसे रहम की उम्मीद मत करना। दीदी गोली चलाने से पहले हमने एक बात सुन लीजिए प्लीज। वो क्या है कि ये सब जो कांड हुआ है ना वो सब आधे घंटे के अंदर हुआ है और आधे घंटे में किसी बाहर वाले को ये कैसे पता चल सकता है कि गहने हमारे कमरे में है? तो हम पूरा भरोसा के साथ कह सकते हैं कि चोर अभी यही इसी घर में है। हाँ। और इस वक्त वो यहीं पे है। गर्व जी, आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? चलो चलो मेरे साथ चलो। यहाँ खड़ी जी, जो। हाथ हटाइए ना। तब तक आंखें मत खोलना जब तक मैं ना बोलूं। ओके 1 2 3 अब खोलो आंखें। ये सोने का नेकलेस? अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पर कहाँ से आया? चौंको मत इतना, तुम मेरी पत्नी हो ना और एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी के लिए तोहफे लाना। तो ये सुंदर सा तोहफा एक पति की तरफ से उसकी पत्नी के लिए। हाँ गर्व जी, ये बहुत प्यारा है, लेकिन इतना महंगा हार आया कहाँ से? कहीं गर्व जी के पास वाला नेकलेस मालकिन का निकला तो? न जाने मालकिन क्या करेंगी। गर्व जी, आप ये नेकलेस कहाँ से लाए? आप जल्दी बताइए आपको कहाँ से मिला, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो जो टिंडा नाम की औरत घर में इधर उधर घूमती रहती है ना, उसके कमरे के बाहर से ही मुझे मिला था। टिंडा? बिंदा मामी के कमरे के बाहर से
बिंदा, गंगा के कमरे की तलाशी ले ली, वहाँ कुछ नहीं मिला। अरे तो गौरी के कमरे की तलाशी कर लेते हैं। गौरी नहीं, कैरी। कहाँ? हमारे कमरे की क्यों? क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि ये गहने तुमने ही चुराए हैं, इसीलिए। वरना जब गहनों की बात हो रही थी तब तो गौरी इस घर में थी ही नहीं। हाँ तो ले लो कमरे की तलाशी, हम कौन सा किसी से डरते हैं। हाँ हाँ चलो ले लेते हैं तलाशी। रुकिए, हार यहाँ है। ये हार गर्ग जी को बिंदा मामी के कमरे के बाहर से मिला था और उन्होंने ही हमें दिया, तो हमने सोचा आपको बता दें। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? इसी तरह से हालात बदलने वाले थी अपनी और अपनी बहन के। ये खिचड़ी पक रही थी दोनों बहनों के बीच में। शर्म आनी चाहिए तुमको। मालकिन, ये हार हमें गर्ग जी ने दिया। देखो, ये जेवरात माँ के लिए है, उनके सजावट के लिए है। चुपचाप वापस कर दो। मालकिन, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता बाकी के गहनों के बारे में। बुआ, हमें लगता है ये ऐसे नहीं बताएगी, आपको इसे कड़ी सजा देनी पड़ेगी तभी बताएगी। अरे क्या कह रही है तू? कहीं अब जबरदस्ती का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं हम पर? हम कह रहे हैं ये हार हमें गर्ग जी ने दिया, हमें नहीं पता बाकी के हमारे बेटे की बीमारी का फायदा उठा रही हो तुम? मालकिन, ऐसे बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। हम कह रहे हैं ये हार हमें गर्ग जी ने दिया और हम ये आखिरी बार कह रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती नहीं जा रही है? चिड़िया में गहनों का तो हम बाद में देख लेंगे, अभी हम तुम्हारी हिम्मत तोड़ते हैं। चला। मालकिन, मालकिन ये क्या कर रही है? मालकिन, आखिरी बार पूछ रहे हैं, जेवरात कहाँ है? बता दो। मालकिन ये सरासर जाती है, हमने चोरी नहीं करी है। सड़ो यहीं पर, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। मरो यहाँ पर। चलो सब। मालकिन, 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 मालकिन दरवाजा खोलिए। खबरदार अगर किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो। हमें गर्ग जी को दवाई देनी है, कोई दरवाजा खोलो। जिसने मदद की उसका अंजाम
इससे भी ज्यादा बुरा होगा, समझी? लेकिन मालकिन, अगर गर्व जी ने गौरी के बारे में पूछा तो? दोस्त कहाँ चली गई? गर्व को गौरी के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। दीदी, छोटू भाई, काकू, ये लाइट किसने बंद करी? दरवाजा खोलो। छोटी भाई, कोई तो आओ, कोई दरवाजा खोलो ना। नहीं, हम और बदसलूकी नहीं होने दे सकते गौरी के साथ। हमें बहुत घबराहट हो रही है, कोई दरवाजा खोलिए। हेलो अधिराज जी, आप प्लीज जल्दी से घर पर आ जाइए। वो मालकिन ने गौरी को स्टोर रूम में बंद कर दिया है। जी। दोस्त, दोस्त, ये बोले ना, हर बार हमें क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? हम तो साहब जी को ठीक करने के नेक इरादे से यहाँ पर आए थे, फिर भी मालकिन हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती? कैसे समझाए मालकिन को मैं चोरी नहीं करेगा? कोई दोस्त, ये तो दोस्त की चूड़ी है। ये यहाँ क्या कर रही है? दोस्त अंदर तो नहीं? वाह दीदी, सजा देने के मामले में ना आप तो एक नंबर 1 की हैं। अरे कहा गौरी को सबक सिखाया आपने? वरना देखिए तो सही, अभी 4 दिन नहीं हुए घर में आए हुए लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। महलों में रहने से लोगों की नीयत नहीं बदलती। रहेंगे तो गरीब बुनकर ही ना, औकात ही ये है इनकी। शकुंतला जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई गौरी को स्टोर रूम में बंद करने की, वो भी चोरी के इल्जाम में? शर्म आनी चाहिए आपको। जिस गौरी ने आपके बेटे के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उस गौरी को आप बलिदान के बदले में चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। इस घर में जो गलती करता है उसे सजा मिलती है। चोरी की है, सजा तो मिलेगी। हाँ और नहीं तो का। अरे अब इतने लाखों के गहनों की चोरी हुई है, अब छोटी मोटी बात थोड़े ना है। भगवान भी अगर धरती पर उतर आए ना और वो कहें कि गौरी ने चोरी की है, तब भी मैं नहीं मानूंगा कि गौरी ने चोरी की है। और आप होती कौन है गौरी को सजा देने वाली? देखिए, उससे पहले मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं, बाहर निकालिए आप गौरी को। उसने चोरी की है, सजा मिलेगी।
जिस गौरी पे आप चोरी का इल्जाम लगा रही है ना, उसके एक इशारे पे ये अधिराज सोने चांदी की दुकान खरीद सकता है। समझ गई आप? चलिए खोलिए गौरी का दरवाजा। दोस्त 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 आप अंदर हो? गारुजी, दोस्त यहाँ तो ताला लगा है, दोस्त अंदर कैसे हो सकती है? तो आप नहीं निकालेंगे गौरी को बाहर, ठीक है? आप खड़े रहिए, मैं खुद जाकर गौरी को बाहर निकालूंगा। अरे ये सबको, ये तो हम जाकर देखते हैं। गौरी, 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 माही, मम्मा ठीक हो जाएगी। गौरी, ये गरीब बुनकर है ना, ये अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखवा के आई है। पहले गर्भ जैसा पति और अब अधिराज के जैसा पति। एकदम दोनों के दोनों सॉलिड। शकुंतला जी, शकुंतला जी, कैसे कर लेती हैं आप ये सब? आपने अपने बेटे की चोरी को छुपा दिया और इल्जाम लगा दिया गौरी पे। गौरी ये चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन मैं नहीं, इसलिए आपके बेटे को अभी के अभी अपने इलाज के लिए मेंटल असाइलम जाना होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को बीमार कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई गौरी को चोर कहने की? दीदी वो देखो, कहाँ है मरीज? यहाँ है। छोटी मैया आप ये क्या कर रही है? ये है मरीज। मरीज? मरीज किसको बोला? छोड़ दो घर, क्या कर रहे हो? अरे इससे पहले ये किसी की जान ले ले, इसे पागल खाने भेजो। घर छोड़ दो घर, क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़ दो घर को। मैंने कहा छोड़ो, जान ले लूंगा। अधिराज उसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो घर को, छोड़िए हमें। अधिराज जी छोड़िए हमें, कहाँ ले जा रहे हैं? घर जी, दोस्त मुझे बचाओ, दोस्त बचाओ मुझे। अब पूरी बात बताओ गौरी, किस बात की सजा दे रही हैं ये शकुंतला जी तुम्हें? बोलो गौरी। देखिए, आप लोग के कारण अभी तक सदमे में है।
अगर हमने अधिराज जी को सच सच बता दिया तो ये जरूर गर्व जी के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठा लेंगे, और कहीं हमारा देखा हुआ ये सपना सच हो गया तो। नहीं, हम अधिराज जी को सच नहीं बताएंगे। नहीं, ये चोरी हमने की है। सुन लिया आपने? ये गरीब बुनकर हैं, इनकी फितरत कभी नहीं बदलती। तुम दोनों मेरे कमरे में क्यों आई हो? मुझे मारने आई हो ना? मुझे मारने आई हो ना? बोलो क्यों आई हो? हम क्यों मारेंगे तुम्हें गर्व? सूप पिलाने आए हैं। हाँ, अब बोलो, सूप लोगे या फिर जूस? ये देखो जूस। तुमने मुझे उस दिन मारा था ना? मुझे सब याद है। कुछ नहीं खाना पीना मुझे तुम्हारे हाथों से। मेरी दोस्त को बुलाओ, मैं दोस्त के हाथों से खाऊंगा पीऊंगा। बुलाओ दोस्त को। वो बाहर गई है, वो बस आती ही होगी। अरे ये दोस्त नहीं बनाया है। और वो तो बोल कर गई कि देखो हमरे गर्व जी को ना ये सूप पिला दो। अब अगर दोस्त के हाथ का बना हुआ सूप नहीं पीना है तो हम जाते हैं। नहीं 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 नहीं, दोस्त ने मेरे लिए बनाया ना। हाँ, मैं पीऊंगा। पिलाओ, आ जाओ। अच्छा है ना? अरे अरे ये तो गिर गया। कोई बात नहीं, एक काम करो सकू, ये लो, तुम अपने हाथों से अपनी बेटी को पिलाओ। इस चम्मच से गर्व का डीएनए का सैंपल तो मिल गया। अब हम जल्दी ही उस चुईया माही का भी सैंपल ले लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि का वो सच में गर्व की बेटी है। हले हले साजना धीमे धीमे बालमा। सारा दिन सजना सवरना है। अरे उसके अलावा थोड़ा काम भी कर ले। ये दोनों का डीएनए टेस्ट करवा करा। ये क्या है दादी? अरे ये गर्भ और गौरी की बेटी माही का डीएनए है। जा करके दोनों का टेस्ट करवा ले। अरे रपट आएगी ना तभी तो हमें पता चलेगा आखिर गौरी की असलियत का है। और हमरा जो शक है ना, अगर वो सही निकला तो फिर का इस घर में होगा एक और धमाका। दोस्त, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। पर यहाँ क्या कर रही हो? हो गर्व जी, हम अधिराज जी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। तुम मेरी पत्नी हो ना? तुम जो भी करोगी सिर्फ मेरे लिए करोगी और किसी के लिए नहीं। गर्व जी दूध गर्म है। गर्व जी दूध बहुत गर्म है, आपको जलन होगी। इस दूध की जलन सह सकता हूं मैं, लेकिन तुमसे कोई मुझे अलग करे वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम आज से ना मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। चलो मेरे साथ। गर्व जी आप। चलो मेरे साथ। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे साथ ही सोओगी। आ जाओ। गर्व जी आप।